आज हम एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में ये वाला डायग्राम आपको बनाया हुआ दिया हुआ है। आकृति में पी क्यू समांतर एस टी दी गई है। एंगल पी क्यू आर, ये वाला जो कोण है वो 110 डिग्री का है। एंगल आर एस टी, ये वाला जो एंगल है वो है 130 डिग्री का। और क्यू आर एस, ये वाला एंगल नंबर 2 जो हमने डाला है ये हमें निकालना है। तो देखिए, क्वेश्चन में सिर्फ डायग्राम ये ऊपर वाला बना हुआ था, ये हमने अलग से लाइन बनाई है जो आर से गुजर रही है और इस पी क्यू और एस टी के समांतर है। पी क्यू और एस टी पहले से समांतर आपको दिए हुए हैं, तो बिंदु आर से होकर पी क्यू और एस टी के समांतर रेखा एक्स वाई खींची। जैसे ये रेखा हमने इसके समांतर खींची, देखे क्योंकि अब पी क्यू एक्स वाई के समांतर है तो ये एक सी की शेप बन रही है, उल्टे सी की। और इस स्थिति में बनता है अंतःकोण। तो 1 और 110 डिग्री अंतःकोण की स्थिति में आ गए, तो एंगल 1 और 110 डिग्री का जो योग है वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि अंतःकोण है पी क्यू और एक्स वाई समांतर रेखाओं के मध्य। इससे एंगल 1 का मान निकल गया। 110 प्लस का था, इधर आकर माइनस का हो गया और घटाने पे आ गया 70 डिग्री। वही सिचुएशन देखिए यहाँ पर है, यहाँ भी ये सी बन रहा है और एस टी एक्स वाई की समांतर रेखा हमने बनाई है। तो 3 और 130 का जो योग है वो भी 180 डिग्री होगा। 130 डिग्री उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 180 में से 130 गए, 50 डिग्री बचे। तो ये एंगल 3 का मान आ गया। अब 1, 2 और 3 पे अगर हम गौर करें तो तीनों एक सीधी रेखा बने हुए 3 कोण है और एक रेखा बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये रेखिक कोण युग्म होते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री, कारण है उसका रेखिक कोण युग्म। तो एंगल 1 निकला था, ये रहा हमारा 70 डिग्री। एंगल 3 निकला है 50 डिग्री, यहाँ पर देखिए ये एंगल 3 का मान 50 रख दिया, बाकी सब सेम है। 70 और 50 जोड़ के 120 हो गए, ये प्लस 120 उधर जाकर माइनस का हो गया और 180 में से 120 को घटाकर 60 डिग्री आ गया। तो एंगल 2 ही क्यू आर एस था, तो एंगल क्यू आर एस का मान 60 डिग्री आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये डायग्राम आपको बना हुआ दिया हुआ है। यहाँ दो कोण एक्स और वाई लिखे हुए हैं, इन कोणों का मान निकालने के लिए कह रहा है। और साथ ही साथ ये दिया हुआ है कि ए बी सी डी के समांतर रेखा है। तो ए बी और सी डी अगर समांतर रेखाएं हैं तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करके 1, 2 और 3 एक जेड की शेप बन रही है, यानी x और 50 ये जेड की शेप में आ रहे हैं। और जेड की शेप में जो कोण बनते हैं वो होते हैं एकांतर कोण। इसका मतलब एक्स कोण डायरेक्ट 50 डिग्री के बराबर हो गया। अब y निकालना, देखिए तो एक जेड इस तरह से भी बन रहा है, पहली लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन। इस तरह से जो पहला, दूसरा, तीसरी लाइन है, इनके बीच जो कोण बन रहे हैं उन कोणों के नाम है एंगल ए पी आर और पी आर डी। ए पी आर और पी आर डी ये एकांतर कोण है और ये बराबर है। एंगल ए पी आर, ये वाला जो कोण ए पी आर है वो इस लाइन के कारण दो टुकड़े में बटा हुआ है, 50 और वाई। इसका मतलब ये पूरा कोण निकालने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 50 और वाई, और जो पी आर डी कोण है वो 127 डिग्री का है, तो बराबर 127। 50 प्लस का इधर से उधर जाकर माइनस का हो गया, 127 में से 50 घटाए 77 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये दिया गया है, ये दो पी क्यू और आर एस दो समतल दर्पण है। दर्पण पर जब ए से कोई किरण दर्पण की तरफ भेजी गई तो यहाँ से परावर्तित होकर इस तरह से आई, ये दूसरे वाले दर्पण से टकराई, यहाँ पर आपतित होने के बाद यहाँ से इस तरह से परावर्तित हुई। आपको ये बताना है कि ए बी और सी डी ये दो समांतर रेखाएं हैं, दोनों दर्पण पहले से ही समांतर है, ये दिया गया। तो पी क्यू आर एस के समांतर हैं और ए बी समांतर सी डी आपको ज्ञात करना है। इसके लिए देखिए हमने रचना ये की है कि बी एम एक लंब डाला है इस ऊपर वाले दर्पण पर और सी एन लंब डाला है इस नीचे वाले दर्पण पर। लंब डालने के बाद इन कोणों का नंबर डाल दिया 1, 2, 3 और 4। तो देखिए 1 और 2, ये 1 है आपतित कोण, ये है परावर्तित कोण। अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाती है वो आपतन कोण होता है और ये परावर्तन कोण है जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनता है। ये टॉपिक आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं और ये भी पढ़ा आपने कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसका मतलब ये जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर होगा। ठीक इसी तरह से इस वाले दर्पण के लिए ये वाली किरण आपतित किरण है तो एंगल 3 आपतन कोण हुआ, और ये परावर्तित किरण है तो ये परावर्तन कोण हुआ। 3 और 4 भी इसी तरह से बराबर होंगे।
अब दो समांतर रेखाओं पे जो लंब होते हैं वे भी परस्पर समांतर होते हैं। जैसे पी क्यू और आर एस दो समांतर रेखाएं हैं और बी एम और सी एन इन दोनों समांतर रेखाओं पे लंब है, तो इसका मतलब बी एम और सी एन भी परस्पर समांतर रेखाएं होगी। तो ये एक्सप्लेन किया है यहाँ पे कि पी क्यू आर एस के समांतर है, बी एम पी क्यू पे लंब है, सी एन आर एस पे लंब है। समांतर रेखाओं पे दो लंब है बी एम और सी एन, ये दोनों परस्पर भी समांतर होंगे। अब यदि बी एम और सी एन परस्पर समांतर रेखाएं हैं तो इस तरह से एक जेड की शेप बन रही है 1 2 3, और इस जेड में आ रहा है एंगल 2 और एंगल 3। इसका मतलब एंगल 2 और एंगल 3 भी बराबर होगा। एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 के, और उसका कारण होगा एकांतर कोण। समीकरण 1 में एंगल 2 एंगल 1 के बराबर और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर सिद्ध हो चुका था, तो इसको हमने कंडीशन नंबर 3 डाल दिया। अब दोनों कंडीशन को हम जोड़ रहे हैं, सेकंड और थर्ड को। 2 में 1 जुड़ेगा लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में, 3 में 4 जुड़ेगा राइट का राइट में। इस डायग्राम में देखें तो 1 और 2 ये दोनों मिलकर एंगल ए बी सी बन रहे हैं, और 3 और 4 जुड़ जाएं तो एंगल बी सी डी कंप्लीट कर रहे हैं। तो एंगल ए बी सी एंगल बी सी डी बन रहे हैं चित्र के आधार पर। और अगर इन दोनों कोणों पे एक साथ गौर करें तो ए बी सी बी सी डी, ए बी सी और बी सी डी ये दोनों एकांतर स्थिति में आ रहे हैं। एकांतर स्थिति के कोण अगर बराबर हैं तो रेखाएं ए बी और सी डी समांतर होगी। ये दोनों ए बी और सी डी के मध्य बने एकांतर कोण हैं, बराबर हैं, इसलिए ए बी सी डी के समांतर है। ये ए बी सी और बी सी डी की बात हो रही है, तो ये ए बी और सी डी इन दो समांतर दो रेखाओं के मध्य बने एकांतर कोण हैं, बराबर भी हैं, इस कारण ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। तो इस तरह से आज एक्सरसाइज 6.2 आपकी पूरी हो गई है।